जय श्री कृष्णा दोस्तों, हमारे YouTube चैनल गुरुजी मैथ में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न संख्या 3 को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले क्या है कि प्रश्न संख्या 3, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। एक ठेकेदार जो है पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है, एक 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए और एक 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए। 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए क्या क्या होना चाहिए कि 1.5 मीटर की ऊंचाई पर होनी चाहिए। पहला है हमारा 1.5 मीटर की ऊंचाई पर होनी चाहिए तथा ये भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता हो। ये भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। और 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए दिया है कि 3 मीटर की ऊंचाई पर होना चाहिए तथा यह भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता हो। अब आगे प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो हमें ये फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है दोनों में। सबसे पहले हमें 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए क्या क्या दे दिया गया है। तो सबसे पहले लिखेंगे कि बिंदु ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। लिखेंगे माना ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। हमने यहाँ 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए क्या मान लिया है कि बिंदु ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ए बी फिसलन पट्टी की ऊंचाई है। तो लिखेंगे ए बी फिसलन पट्टी की ऊंचाई है तथा ए सी हम लोग का फिसलन पट्टी जिसकी लंबाई हमें ज्ञात करनी है। अब प्रश्न में क्या क्या दे दिया गया है कि ए बी बराबर यानी फिसलन पट्टी की ऊंचाई बराबर 1.5 मीटर तथा भूमि के साथ ये कितना डिग्री का कोण बनाना है, 30 डिग्री का। तो लिख सकते हैं कोण ए सी बी बराबर 30 डिग्री और हमें ए सी का मान निकालना है। तो लिखेंगे ए सी बराबर, यहाँ पे हमने ए सी बराबर x मीटर मान लेते हैं। अब हमें पता है कि जब हमें लंब दिया हो और कर्ण निकालना हो तो हम साइन थीटा या फिर कोसेक थीटा का यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पे साइन थीटा का यूज़ करेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। पे लंब क्या है, ए बी है और कर्ण क्या है, ए सी है। तो लिखेंगे साइन थीटा बराबर, और थीटा का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो लिखेंगे साइन 30 डिग्री बराबर ए बी का मान कितना है यहाँ पे 1.5 मीटर और ए सी का मान हमें ज्ञात करना है x मीटर। आगे लिखेंगे साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 बराबर हो जाएगा 1.5 बटा x। यहाँ पे हमें x का वैल्यू निकालना है तो बराबर के इस तरफ x को लेकर चल जाएंगे तो हो जाएगा x बराबर 2 गुना 1.5, तो हो जाएगा x बराबर 3 मीटर। तो यहाँ हमें ए सी का वैल्यू निकल गया। 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी होनी चाहिए, 3 मीटर। तो लिखेंगे 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर होनी चाहिए। अब इसी प्रकार हम लोग 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करेंगे। अब हम 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करेंगे। अब इसे हम बिंदु P मान लेते हैं और इसे Q और इसे R। माना बिंदु P Q R एक समकोण त्रिभुज है। P Q R एक समकोण त्रिभुज है जिसमें P Q हमारा फिसलन पट्टी की ऊंचाई है। फिसलन पट्टी की ऊंचाई P Q हमारा क्या है, फिसलन पट्टी की ऊंचाई तथा P R क्या है, फिसलन पट्टी की लंबाई। P R है हमारा फिसलन पट्टी की लंबाई। और प्रश्न में क्या दिया हमें, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, 3 मीटर। तो दिया है P Q, जो हमने माना है P Q बराबर 3 मीटर हो जाएगा और भूमि से यह कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री। तो लिखेंगे कोण P R Q बराबर 60 डिग्री और हमें क्या निकालना है, P R की लंबाई। P R की लंबाई निकालना है तो P R को हम लोग y मान लेते हैं। अब आगे इसे सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज
PQR से। इस क्वेश्चन में भी हमें लंब दिया है और कर्ण निकालना है, तो हम साइन थीटा या कोसेक थीटा का यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पर साइन थीटा का यूज़ करते हैं, तो लिखेंगे साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। यहाँ पे लंब कितना है PQ और कर्ण क्या है PR, जिसे हमें निकालना है। अब लिखेंगे साइन थीटा का यहाँ पे हम लोग वैल्यू रखेंगे 60 डिग्री और PQ का वैल्यू दिया है 3 मीटर और PR का वैल्यू निकालना है जिसे हमने माना है y मीटर। अब हमें पता है साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2 बराबर हो जाएगा 3 मीटर बटे y मीटर। y का वैल्यू निकालना है तो हम y को बराबर के इस तरफ लेके जाएंगे, तो हो जाएगा y बराबर 3 गुना 2/√3। √3 को बराबर के इस तरफ लेके चल गए और y को इस तरफ लेके आ गए, तो हो गया 3 गुना 2/√3। तो हो जाएगा y बराबर 3 दूनी 6/√3। अब यहाँ पे हमें y बराबर 6/√3 आ रहा है। तो अब अगर कभी भी रूट में अगर कुछ भी नंबर आए तो उसी नंबर से ऊपर नीचे रूट से गुना कर दे। जगह √3/√3 दोनों तरफ गुना कर दिए, तो हो गया y बराबर 6√3/√3 गुना √3 कितना होता है 3। ये 3 से ये 6 2 बार में कट जाएगा, हो जाएगा y बराबर 2√3। तो यहाँ हमने क्या किया, साइन 60 डिग्री का वैल्यू रखा √3/2 और 3 मीटर हमें दिया था, y का मान निकालना है। y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, बराबर को इस तरफ लेके आ गए y को और √3/2 को बराबर के उस तरफ लेके आ गए, तो हो गया y बराबर 3 गुना 2/√3 और y बराबर कितना हो गया 3 दूना 6/√3। और हमें पता है अगर रूट में कुछ भी चीज़ नीचे हो तो उसी नंबर से ऊपर नीचे में रूट से गुना कर देंगे, तो हो जाएगा √3 ऊपर गुना कर दिए और नीचे कर दिए √3 से गुना, तो हो गया 6√3 बटा हो गया √3 गुना √3 होता है 3, ये 6 3 से 2 बार में कट जाएगा, तो हो जाएगा y बराबर 2√3 मीटर। तो हमें पता चल गया कि 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई 2√3 मीटर होगी। 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए 2√3 मीटर की फिसलन पट्टी लगेगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। जय श्री कृष्ण।